ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में फार्मा यानी दवाइयों पर 100% टैरिफ का ऐलान किया था। दवाओं पर लगने वाले ये टैरिफ 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा, लेकिन ट्रंप का ये टैरिफ पूरी तरह से फेल हो गया है। चीन ने ट्रंप का ये टैरिफ दांव फेल कर दिया है। असल में चीन ने भारतीय फार्मा प्रोडक्ट्स पर लगने वाला 30% का आयात शुल्क पूरी तरह से खत्म कर दिया है। यानी अब भारतीय कंपनियां अपनी दवाएं और वैक्सीन चीन को बिना किसी कस्टम ड्यूटी के बेच सकेंगी। ये खबर इसलिए भी खास है क्योंकि अमेरिका ने हाल ही में भारतीय दवाओं पर 100% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है, जिससे वहां का बाजार भारतीय कंपनियों के लगभग बंद हो गया है। ऐसे में चीन का ये फैसला भारतीय फार्मा सेक्टर के लिए राहत की सांस और अरबों डॉलर के नए अवसर लेके आया है। इसका असर कई फार्मा कंपनियों के शेयरों पर भी दिख रहा है। शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। इस वीडियो में आपको बताएंगे क्यों चीन का ये कदम भारत के लिए खास है, कैसे इससे डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ फेल हो गया है। भारत को पूरी दुनिया में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। हमारी जेनरिक दवाएं और वैक्सीन सस्ती कीमत पर पूरी दुनिया में भेजी जाती हैं, जिससे लाखों लोगों का इलाज संभव हो पाता है। लेकिन अब तक चीन का बाजार भारतीय कंपनियों के लिए आसान नहीं था, क्योंकि वहां 30% का भारी भरकम आयात शुल्क लगता था, जिससे भारतीय दवाओं की कीमत बढ़ जाती थी और चीनी कंपनियों से मुकाबला करना मुश्किल हो जाता था। अब चीन ने इस शुल्क को पूरी तरह से हटा दिया है। इसका मतलब है भारतीय कंपनियां अब अपनी दवाएं सस्ती कीमत पर चीन में बेच सकेंगी। चीन की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है और वहां हेल्थ केयर की डिमांड हर साल बढ़ रही है। ऐसे में ये फैसला भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए एक सुनहरा मौका है। अब वो बिना किसी अतिरिक्त लागत के चीन के विशाल बाजार में अपनी जगह बना सकती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है इस फैसले से भारतीय फार्मा एक्सपोर्ट में अरबों डॉलर की बढ़ोतरी हो सकती है। अभी तक भारत चीन व्यापार में ज्यादातर फायदा चीन को होता था, क्योंकि भारत वहां से ज्यादा सामान आयात करता था। लेकिन अब फार्मा एक्सपोर्ट बढ़ने से व्यापार असंतुलन कम हो सकता है। भारतीय कंपनियां जैसे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला और ल्यूपिन अब चीन में अपनी दवाओं की सप्लाई बढ़ा सकती हैं। इससे न सिर्फ कंपनियों की कमाई बढ़ेगी, बल्कि देश में रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। फार्मा इंडस्ट्री में लाखों लोग काम करते हैं और इस तरह के बड़े बाजार खुलने से नए कारखाने, नई नौकरियां और ज्यादा निवेश के रास्ते खुलेंगे। यानी ये सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा फार्मा एक्सपोर्ट मार्केट रहा है। 2024-25 में भारत ने अमेरिका को करीब 8.7 बिलियन डॉलर की दवाएं भेजी थी। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अक्टूबर 2025 से ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर 100% टैरिफ लगा दिया है। इसका मतलब है भारतीय दवाएं वहां दोगुनी कीमत पर बिकेंगी, जिससे वहां की मांग कम हो सकती है। ये भारतीय फार्मा इंडस्ट्री के लिए बड़ा झटका था, लेकिन ठीक उसी वक्त चीन का ये फैसला राहत की किरण लेकर आया है। चीन का हेल्थ केयर मार्केट दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है और वहां सस्ती और भरोसेमंद दवाओं की हमेशा डिमांड रहती है। अब भारतीय कंपनियां इस मौके को भुना सकती हैं और अमेरिका से हुए नुकसान की भरपाई कर सकती हैं। ये कदम भारत को ग्लोबल हेल्थ केयर सप्लाई चेन में और मजबूत बनाएगा। भारत पहले से ही सस्ती जेनरिक दवाओं और वैक्सीन के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अब चीन जैसे बड़े बाजार में आसान पहुंच से भारत की साख और बढ़ेगी। साथ ही फैसला भारत को अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया जैसे अन्य बाजारों में भी अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका देगा। यानी चीन का यह फैसला भारतीय फार्मा इंडस्ट्री के लिए एक नई शुरुआत है। 30% आयात शुल्क हटने से भारतीय कंपनियां अब चीन के विशाल बाजार में अपनी ताकत दिखा सकती हैं। आपको ये खबर कैसी लगी? क्या आप भी मानते हैं ये भारतीय फार्मा इंडस्ट्री के लिए बड़ा मौका है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बने रहें बिस्तक के साथ।